प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है कोणों का मापन, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। और ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब त्रिभुज और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति का जो पर्यायवाची अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो त्रिकोणमिति लेते हैं। और त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति का मतलब हम माप को समझते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति गणित विषय की वह शाखा है जिसका संबंध कोणों से है, चाहे कोण किसी भी त्रिभुज के अंग हो अथवा न हो। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की ये डेफिनेशन थी। त्रिकोणमिति में कोण की जो अवधारणा है और अवधारणा के बाद में हम आते हैं कोणों के माप की पद्धतियाँ। कोणों के मापों की पद्धतियाँ में एक पहली पद्धति है वो षष्टिक पद्धति है, जिसमें हम अंश माप, मिनट और सेकंड को विकला या कला कहते हैं। इसी तरह से दूसरी पद्धति है सातिक पद्धति, और इसमें हम समकोण को ग्रेड के रूप में, एक ग्रेड को 100 मिनट के रूप में और 1 मिनट को 100 सेकंड के रूप में बरताते हैं। और तीसरी पद्धति जो है वृत्तीय पद्धति, वो हमारी सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है। और इस पद्धति में हम कोण मापने का मात्रक रेडियन है, और एक कोण का वृत्तीय माप रेडियनों की वह संख्या है जो उससे संबंध की जा सके हैं। तो हम इस पद्धति को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले इस पद्धति में आते हैं कि रेडियन क्या है। तो रेडियन में हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास में सर्कल है, वृत्त है, और इस वृत्त में जो त्रिज्या है वो त्रिज्या जो मान लेते हैं कि उसकी त्रिज्या जो है वो r है। ये r त्रिज्या का वृत्त है। एक त्रिज्या और हमने लेकर के इस प्रकार से एक A और B ये पॉइंट है, और ये जो त्रिज्या है हमारी r त्रिज्या, उसी माप का हमने एक ये चाप लिया है और इसको भी हमने r दर्शाया। ये भी त्रिज्या है क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही त्रिज्या की माप समान होती है। ठीक है, लेकिन जो ये चाप लिया है हमने, इस चाप की माप भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब है कि यदि r 5 सेंटीमीटर का है तो चाप की लंबाई भी कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माप रहेगी। और जहाँ पे हम ये जो O है, तो इस प्रकार से जो अगर यदि ये त्रिज्या की माप की लंबाई के बराबर हो तब कोण AOB बराबर होता है 1 रेडियन के। कितने के बराबर होता है, 1 रेडियन के। तो 1 रेडियन के ये इस प्रकार से कहलाता है, यानी कि जो चाप की ये लंबाई है ये इस त्रिज्या की माप के बराबर हो तब के लिए ये कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो इस पर आधार पर हम रेडियन की जो परिभाषा लिखते हैं वो इस प्रकार से है। रेडियन, ये परिभाषा इसकी, रेडियन उस कोण का माप है जो वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र, उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, ठीक है, देखते हैं। रेडियन, जो रेडियन है उस कोण का माप है, उस कोण का माप है जो वृत्त की त्रिज्या के समान लंबाई वाले चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण AOB बराबर है 1 रेडियन के। ये इस प्रकार से। ठीक है, रेडियन का माप हमेशा स्थिर या अचर होता है। ये पॉइंट है विशेष करके याद रखने के कि रेडियन का
माप स्थिर या अचर होता है ना। सांकेतिक भाषा में रेडियन को सांकेतिक भाषा में रेडियन को एक और पावर में जो सी दिख रहा है इस प्रकार से एक सी लिखते हैं, ये सांकेतिक भाषा के रूप में लिखते हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि पाई रेडियन, अगर पाई और रेडियन लिखा हुआ, पाई रेडियन जो है वो 2 समकोण के बराबर होता है। 2 समकोण या हम कह सकते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। 1 रेडियन की जो माप होती है वो डिग्री मिनट में इस प्रकार होती है, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के लगभग होती है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। इसको हम कला और विकला भी कहते हैं और मिनट और इसमें भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से एक और पॉइंट जो विशेष याद रखना है वह है घड़ी में 2 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले क्रमागत अंकों, यानी कि जैसे 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 अंकों के बीच का कोण कितने 30 डिग्री होता है। यदि घड़ी के ये और ये मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो इन दोनों के जो बीच का कोण होगा वो 30 डिग्री का होता है। ठीक है। फिर एक और है, घड़ी में मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई 6 डिग्री प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री प्रति मिनट की दर से घूमती है। मतलब 1 मिनट में वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है, घूमती है। ठीक है। एक और जो याद रखने का पॉइंट है, पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है, परंतु पाई रेडियन, पाई सिंगल है तो पाई का मान 22/7 हो, लेकिन पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे और रेडियन की जो परिभाषा हमने सीखी है, इसके आधार पर हम जो हमारी जो चैप्टर है कोणों का मापन, उसके प्रश्नों को हल करेंगे। और देखते हैं हम प्रश्नावली हमारी जो है शुरुआत की, उसको देख के हल करेंगे। प्रश्नावली है कोणों का मापन, प्रश्नावली 3, इसमें ABC नहीं है, केवल प्रश्नावली 3 है और इस 3 के हम प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नावली का, प्रश्नावली 3 प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में प्रदर्शित कीजिए। जो कोण दिए गए हैं उन्हें रेडियन में प्रदर्शित करना है। ठीक है। तो रेडियन में प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले का ए हमें दे रखा है 520 डिग्री, इसको हमें रेडियन में बदलना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 180 है, चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। यह भी हमने सीख कर गया है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180, 180 बटे में आ जाएगा, तो 180 पाई बटे 180 रेडियन के। ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है, 520 डिग्री, तो इसलिए लिखेंगे 520 डिग्री बराबर 520 गुणित पाई बटे 180, ये इस प्रकार से लिख के ये रेडियन। अब क्या करेंगे कि हम इसको 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 नाम 18 करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 छंग 12 कर देंगे। अब ये नहीं काटेंगे,
तो हमारा जो 520 डिग्री है उसका रेडियन में माप क्या आ जाएगा, वो आएगा 26 पाई बटे 9 रेडियन। इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें हर एक में बदलना है। तो अब आपको याद समझ में आई गया होगा कि पाई बटे, जब भी किसी संख्या को डिग्री वाले अंश को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 का उसमें गुणा करना है। कितने का गुणा करना है, पाई बटे 180 का। और इस प्रकार से हम किसी भी अंश माप को यानी कि डिग्री माप को रेडियन में बदल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, की बार हम माइनस का ले लेते हैं। -310 डिग्री, ये बी वाला, -310 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 180 बराबर 1 डिग्री जो बराबर होता है वो पाई बटे 180 के होता है ना। तो ये ऊपर वाली जो दोनों लाइन है ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको सवाल हल करके बताता हूँ। -310 गुणित पाई बटे 180, ठीक है, रेडियन में। ये 0 से ये 0 कट गया। अब ये कुछ भी नहीं हो सकता है, तो -31/18 पाई और साथ में हम इसको लिख देंगे रेडियन। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना। अब आते हैं एक हम थोड़ा सा डी वाला लेते हैं। आपको सी वाला कर लेना है। डी वाला प्रश्न है। डी में आपको दे रखा है -22 डिग्री 30 मिनट। ये इस प्रकार से दिया। हम इसको कला के रूप में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको मिनट और सेकंड के रूप में बोलेंगे। ओके, अब देखिए कैसे इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो 30 डिग्री है, तो 30 को हम बदलेंगे, है ना। तो ये 22 तो डिग्री में है ही सही ऑलरेडी, हमें बदलना है इसको केवल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 30 मिनट जो है, तो हम जानते हैं कि 30/60 1/2, तो ये क्या आ जाएगा, -22 सही 1/2 काय में बदल गया है अपना मान डिग्री में। ये इस प्रकार से डिग्री हो गई। और अब इसको और हल करें हम, तो 22 दूनी 44 और 1 45 हो जाएगा। तो -45/2 डिग्री, ये -45/2 डिग्री में आ गया। अब हम इसको इस रूप से रेडियन में बदल सकते हैं। कैसे, -45/2 गुणित पाई बटे 180, ये इस प्रकार से रेडियन में। अब 45 से इसको काट देंगे तो 4 बार कट जाएगा, तो -पाई/8 ओके रेडियन, ये आंसर हो जाएगा इसका इस प्रकार से। तो पहले हमने क्या करा कि जो मिनट में दिया गया था इसको काय में बदल दिया डिग्री में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो घड़ी का जो 60 डिग्री 1 मिनट में जैसे 60 डिग्री होता है, 1 डिग्री के लिए 60 मिनट होते हैं। तो ये 30 मिनट थे, तो 30 मिनट बटे 60 मिनट, तो ये पूरी काय में बदल जाएगा डिग्री में, यानी कि हाफ डिग्री हो गया। ये कितने डिग्री का है, हाफ डिग्री का। तो ये 22 से 1/2 डिग्री। फिर इसको हल कर लिया तो ये आ गया। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और देखते हैं हम, आपका है इसमें एक और, पाँच डिग्री 15 मिनट और 36, ठीक है ना। ये वाला सवाल है आपका ई वाला। ई नए पेज पे ले लेते हैं इसको। ई 5 डिग्री 15 मिनट 36 सेकंड, इस प्रकार से। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम, 36 सेकंड जो है इसको काय में बदल के लाएंगे डिग्री में, और इसी तरह से फिर 36 के बाद में 15 जो होंगे इसको बदल के लाएंगे डिग्री में। सबको डिग्री में बदल करके फिर हम हल करेंगे, है ना। तो पहले आते हैं 36 मिनट के लिए, यहाँ पे हल करते हैं अपन। 36 मिनट इसको हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आएगा 36/15
60, 36 सेकंड है। और तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 36/60 लिख दिया। हमने इसको हल किया, ये काय में बदलेंगे, हमने इसको काय में बदला है, मिनट में। सेकंड था, मिनट में बदल रहा है। तो 6 6 36, 6 धाम 60, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यह है 3/5 मिनट। ठीक है। अब हमारे पास में अभी 15 मिनट 36 सेकंड था, तो 36 सेकंड को हमने मिनट में बदल दिया, तो अब टोटल मिनट क्या हो गए, तो अब यहाँ आगे 15 मिनट और 3/5 मिनट और है, तो इंटू 3/5, ये इस प्रकार से है ना। तो अब इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा, ये 15 सही 3/5, ये काय में है, मिनट में। अब इसको और हल करते हैं, 15 5 75 और 3 78/5 मिनट में है। ठीक है। अब 1 मिनट 1 डिग्री हमारी जो है उसमें 60 होते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, 78/5 गुणित 60, ये काय में बदल दिया हमने इसको डिग्री में। ठीक है। अब 6 से 6 धाम 60, तो 6 से 6 कम 6 और 6 तिया 18, या अब नहीं कटेंगे, तो ये आएगा आपके पास में 13/50 डिग्री, 13/50 डिग्री आ गया। अब टोटल अपना मान क्या आया है, 5 डिग्री है और 15 मिनट है और 36 सेकंड है, तो ये बदल गया अपना 5 सही 13/50 डिग्री में, क्योंकि इस पूरे का मान 13/50 डिग्री आ गया। ठीक है। अब इसको भी हल कर लेते हैं, 50 का 5 में 250, 250 का 13 में जोड़ कर देंगे तो 263/50, ये डिग्री। अब इसको काय में बदलना है, रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए हम जानते हैं कि 263/50 गुणित π/180, इसका हम गुणा कर देंगे, ये आ गया रेडियन में। अब ये 3 से नहीं कट रहे हैं, तो अब इनको हम गुणा करके ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 263/18 पंजे 90 और 1 2 0 9000। ठीक है। पाई साथ में, और ये काई में बदल दिया रेडियन में। ये रेडियन का निशान लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले जब इस तरह से आए कोई भी मिनट और सेकंड में, तो पहले सेकंड को बदलेंगे मिनट में, फिर जो मिनट प्राप्त होगा उस पूरे को बदलेंगे काई में, डिग्री में, और जब डिग्री प्राप्त हो जाएगी तो उस डिग्री को उस डिग्री में मिलान कर देंगे, तो टोटल डिग्री आ जाएगी। फिर इस टोटल डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे π/180 के द्वारा। ठीक है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1, और उस 1 का हमने प्रश्न नंबर ए किया, बी किया और डी किया और ई किया है। ठीक है। तो शेष 2 प्रश्न और बचेंगे, तो आपको इस प्रकार से उनको हल करके देखना है ना। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे, और वो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेडियन माप को डिग्री में बदलना है। माप रेडियन में दी गई है और बदलना है इकाई में हमें डिग्री में। ठीक है। जैसे देखिए एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को रेडियन माप को डिग्री माप में बदलिए। पहला ए वाला, और उसमें दे रखा है 9π/5 रेडियन, ये हमें दिया है, और हमें इसको बदलना है इकाई में डिग्री में, अंश माप में। तो उसके लिए हमारे पास में सिंपल सा है, हम जो जानते हैं उसमें कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 180/पाई की हो जाएगा। तो जब हमें रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा, और यदि हमें जहाँ डिग्री हो और डिग्री को हमें रेडियन में बदलना हो तो π/180 का गुणा करना पड़ेगा। बस ये सिंपल सी चीज़ें याद रखना, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अपोजिट है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ये लिख लिया, तो हमारे पास में 9π/5 रेडियन बराबर
180 बटे पाई गुणित 9 पाई बटे 5, ये लिख दिया। ये इकाई में बदल दिया हमने इसको डिग्री में। अब पाई से पाई कट गए और 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 नाम 45। या अब 180 का 19 से गुणा कर देंगे तो 180 का 19 में जब गुणा होगा तो गुणा के रूप में हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। नौ पाई है, 95 नहीं है, गलती हो गई। 9 पाई है ना, तो केवल 9 पाई है। तो अब 9 से ये नहीं कटेगा, ये 9 का 9 ही रहेगा। 5 से इसको काट देंगे तो 5 से 5 तिया 15 और 5 छम 30, ये 36 आ जाएगा। ये 9 9 के 9 ही है, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गए, ये नहीं कटा है, ये 9 है। इस प्रकार से तो हम गुणा कर देते हैं। 36 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 छंग की 54 और 9 तिया 27 और 5 32, 324 डिग्री ये हमारा मान आ जाएगा। तो हमने इसको रेडियन को कहीं में बदला डिग्री में। एक और माप देखते हैं हम, इसमें से हम देखते हैं आपके 1/4 रेडियन, ठीक है ना। 1/4 रेडियन को हल करते हैं। ये है आपका ई वाला 1/4 रेडियन। इसको कैसे हल करेंगे? 1/4 रेडियन को हमें हल करना है तो क्या लिखेंगे? 1/4 गुणित 180 बटे पाई, ये देख लीजिए, लिख दिया। वही बताया ऊपर जो 2 लाइन हमने बताई थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 4 से इसको काट देंगे, और अभी नहीं काटना हो तो हम पहले एक काम करते हैं। 1/4 गुणित 180 बटे पाई का मान 22/7, तो ये 22 बटे का 7 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 1/7, ठीक है। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचे 2, 4 पंजे 20। अब नहीं कटेंगे तो आपका उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। 45 का 7 में गुणा कर देंगे, है ना। तो 45 का 7 में गुणा होने पर हमें मिलेगा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 और 3 31, 315 बटे 22। अब इसमें भाग लगाएंगे हम, 315 बटे 22 है तो इसका भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने पे हम देखेंगे कि हमारे पास में क्या मिलेगा। तो 315 में 22 का भाग लगाएंगे। 22 एकम 22, 8 और 1 9 बज गए, और इधर से हमारे पास में 5 उतारे तो 22 चौक 88, ये 88 बज गए। अब यहाँ से हमने 7 बचाए, ओके। अब यहाँ से निकाल लेंगे दशमलव, दशमलव निकाला तो 0 आ गई, तो ये आ गया 22 तिया 66, तो ये 66 आ गया। 4 फिर आगे बढ़े, फिर 0 उतारी तो 22 से कम 22 बच गए कितने? 8। इस प्रकार से हमारे पास में ये जो मान आ रहा है वो ऐसे आ जाएगा 14.31, है ना। अब इसको कैसे हम हल करेंगे वो आपको समझना है। तो यहाँ पे हमने लिखा 14 डिग्री, ये मिनट है, इसको दशमलव के पहले वाला तो डिग्री हो गया। अब ये 3 है दशमलव के बाद, तो 3 है तो हम इसको कर लेंगे 3 छंग 18, क्योंकि एक जो डिग्री है, एक जो मिनट है 0.1 डिग्री जो बराबर होता है 6 मिनट के, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, तो ये 18 मिनट हो जाएगा। और जो एक है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6 सेकंड के। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ये 2 प्रश्न हल किए हैं। एक तो हमने बदला है डिग्री माप को रेडियन में बदला है, अंश माप को रेडियन में बदला है, और दूसरा हमने क्या है रेडियन माप को अंश में बदला है, एक दूसरे के विपरीत वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के जो शेष प्रश्न है वो आपको हल करना है। धन्यवाद।